दोस्तों, हमने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से ये सुना है कि बेटा कुछ ऐसा करो जो बरसती बारिश में काम आए। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हमारे बड़े बूढ़ों की इस बात में कितना दम है हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लकड़हारा रोज़ अपने गांव से निकलकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बेचता था। वो रोज़ाना जो रुपए कमाता था वो खर्च देता था। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो अपनी मस्ती में ज़िंदगी को गुजार रहा था। एक दिन उससे गांव के अक्लमंद बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जिसे सब रहीम चाचा कहते थे। उस अक्लमंद इंसान से जब ये मिला तो उससे सबसे पहले इसने उसकी हालत पूछी, उसका हाल पूछा। तो उस बातें जब आगे बढ़ने लगी तो उस बूढ़े चाचा ने इससे पूछा, बेटा तुम काम क्या करते हो? तो इस लड़के ने जवाब दिया, मैं रोज़ाना लकड़ियां काटकर बाज़ार में बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो उस बूढ़े चाचा ने कहा, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम जो पैसे कमाते हो क्या उन पैसों का कुछ हिस्सा बचा कर रखते हो या नहीं? तो उस लकड़हारे नौजवान लड़के ने कहा कि ज़िंदगी का क्या भरोसा चाचा, आज है कल हो ना हो, और पैसे बचाने का फ़ायदा ही क्या है? क्या पता कि मैं कल ज़िंदा ही ना रहूं और मेरे बचाए हुए पैसे किसी और के जो है वो ऐश में खर्च हो। उस चाचा ने कहा, बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो वो पूछ कर नहीं आता। और इस मामले में अगर तुम्हारे पास पैसे जमा होंगे, बचत होंगे, तो तुम उस बुरे वक्त को भी बड़ी आसानी और सुकून से मुंह दे सकते हो। ये कहकर वो चाचा इससे कहने लगा कि अब बेटा मुझे जाना है ज़रूरी काम से और तुम भी अपने काम पर जाओ। ये नसीहत करते हुए काका जो चाचा होता है वो वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की ओर और वो लकड़हारा जंगल का रास्ता लेता है। रास्ते पर वो चलते चलते सोचता है कि लगता है ये जो बूढ़ा है जिसे सब लोग अक्लमंद कहते हैं, ये हकीकत में कोई अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ़ है। क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा कि आज है कल हो ना हो, और हम जो पैसे कमाते हैं उनको अगर जोड़ते ही रहेंगे तो हमारे मरने के बाद तो कोई और उसे इस्तेमाल करेगा। ये सोचकर उसने इस अक्लमंद चाचा की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। वक्त गुजरता गया और ये रोज़ाना लकड़ियां काटकर बाज़ार में बेचकर अपना गुज़र सफ़र करता रहा। एक दिन हुआ यूं कि बरसात आई, एक दिन बारिश आई तो ये लकड़ियां काटने नहीं जा सका। तो इसने जो है वो एक दिन भूखे गुजारा किया, क्योंकि इसके पास बचत के पैसे थे नहीं। तो इसने वो एक दिन जो है वो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया। ये 2 दिन के बाद फिर जो है वो पैसे जो कमा रहा था उन पैसों को इकट्ठा करने की बजाय उन पैसों को उड़ाने लगा, क्योंकि इसने उस एक दिन की बारिश से भी ये नहीं सीखा कि अगर मेरे पास पैसों की बचत होती तो मैं वो एक दिन कैसे अच्छे से गुजार सकता था। खैर, इसने फिर उस तजुर्बे को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। दिल में कोई उससे सीख नहीं ली। वक्त गुजरता गया और शदीद बारिशों का मौसम शुरू हुआ। बारिशें शुरू हुई कि थमने का नाम नहीं लेती। एक दिन बारिश में गुजरा, दूसरा दिन बारिश में गुजरा। ये लकड़हारा अपनी झोपड़ी में बेचैन होने लगा कि बारिश तो अब रुकने का नाम ही नहीं लेती और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ अनाज नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूं। ये दूसरे दिन भी बारिश जारी रही। ये जैसे तैसे करके अड़ोस पड़ोस में जो है वो मांग कर गुजारा कर लेता है। बारिश तीसरे दिन भी जारी रही, लेकिन अब जब ये लोगों से मांगने गया तो लोगों ने कहा, भाई हम भी कोई अमीर की औलाद हैं नहीं जो आपको बार बार रोज़ाना देते रहें। हम खुद गरीब इंसान हैं और बचा कुछ अगर हम तुम्हें देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे। तीसरा दिन भी बारिश में गुजरा और ये इसको भूख सताने लगी क्योंकि इसके पास खाने को कुछ था नहीं। जब चौथा दिन भी बारिश में
गुजरने वाला था, तब भूख ने इसको वो सख्त सबक सिखा दिया कि अगर बचत की होती तो आज ये दिन ना देखना होता। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हुई, लेकिन इस कहानी में ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नसीहत छुपी है। वो ये है कि बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, हमें कुछ ना कुछ ऐसा बचा कर रखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें बरसती बारिश में काम आए। क्योंकि जब बारिश बरसती है और हालात तंग होते हैं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं और कोई किसी की खैर खबर नहीं लेता। इसीलिए बड़े बूढ़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि बेटा, जो पैसे कमाते हो, जो भी तुम काम करते हो, जो तुम्हारी आमदनी आती है, उसका कुछ हिस्सा बचा कर रखो कि वो तुम्हें बरसती बारिश में काम आए। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जो नसीहत, जो कहानी है, वो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब और लोगों को भेजता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और आप मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर बनाने में अपना हिस्सा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।